नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी चैनल पे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के पाषाण काल के बारे में जाना था, और आज हम भाग 2 में सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, ईस्वी, नदी, वर्तमान स्थिति एवं प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य के बारे में जानेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम पहले जानेंगे हड़प्पा के बारे में। इसमें दयाराम साहनी, उत्खननकर्ता एवं माधो स्वरूप वत्स इन्होंने 1921 में इसकी उत्खनन किया था, और ये स्थल जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्तमान में यह स्थिति है कि ये जो स्थल है ये पाकिस्तान का माटगोमरी जिला हो गया है। जिस समय इसकी खुदाई की गई थी उस समय ये हिस्सा भारत में था, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद ये हिस्सा पाकिस्तान का माटगोमरी जिला में चला गया है। और इसमें प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, इसमें थे तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का गाड़ी और तांबा गलाने की भट्टी, अन्नागार, और ये सब इसके साक्ष्य में मिले हुए हैं। और इसी की तरह आगे बढ़ते हम दूसरे में प्रमुख स्थल पर मोहनजोदड़ो पे, जिनकी उत्खननकर्ता राखालदास बैनर्जी है, और इन्होंने सन 1922 में इसकी खोज की थी। और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, किंतु ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। ये भी एक वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर ही है, जो कि बंटवारे के बाद चला गया है। और इसमें प्रमुख महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिले थे वो स्नानागार है, अन्नागार है, पुरोहित आवास है और सभा भवन है, काशी की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति और सूती धागा है। और अब चलते हम अपने तीसरे प्रमुख स्थल की तरफ है, जो है चन्हुदड़ो। इसके प्रमुख उत्खननकर्ता हैं अर्नेस्ट मैके, और इन्होंने सन 1935 से और 36 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। जो इसकी वर्तमान स्थिति है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान की है। और इसमें से प्रमुख साक्ष्य ये मिले थे मनका बनाने का कारखाना, दवात और काजल, कंघा इत्यादि। और चौथा है रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की थी, और इन्होंने सन 1953 से 54 में की थी, जो मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी वर्तमान स्थिति ये भारत के गुजरात का काठियावाड़ जिला है। इसमें जो हमें साक्ष्य मिले थे वो चावल की भूसी मिली थी। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये रोपड़ है पांचवा प्रमुख स्थल, जिसके उत्खननकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा। इन्होंने सन 1953 से 55 के बीच इसकी खोज की थी, और ये बसा हुआ है सतलज नदी के किनारे। जो इसका वर्तमान स्थिति है वो पंजाब का रोपड़ जिला है, जो भारत में आता है। इसमें प्रमुख जो साक्ष्य मिले थे मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। दोस्तों, जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और जो मेरे को नहीं लग रहा कि इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं छोड़ रहा हूँ। और ये छठवां जिला है लोथल का, जो रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। अच्छा, रंगनाथ ने राव जी ने दो खोज की थी। एक थी ये जो रंगपुर प्रमुख स्थल था उसकी भी खोज उत्खननकर्ता रंगनाथ राव जी ही हैं, और लोथल के भी रंगनाथ राव जी ही हैं। और इसकी 1955 और 62 में 1955 से 62 ईस्वी के बीच में इसकी खोज की थी। और जो जिस नदी के किनारे बसा हुआ है वो है भोगवा नदी के किनारे, जो गुजरात अपने भारत में है। गुजरात का अहमदाबाद जिला है। और इसमें प्रमुख जो साक्ष्य मिले थे वो गोदीवाड़ा है, युगमित, शवाधान है, रंगाई के कुंड और हाथी का दांत का पैमाना, ये हमें प्राप्त हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और छठवें में देखते हैं इसमें
कोट डीजी जो प्रमुख स्थल है, और इसके उत्खनन करता है फजल अहमद। इन्होंने 1935 ईस्वी में इसकी खोज की थी, और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, जो सिंध प्रांत का खैरपुरी स्थान है। इसमें जो हमें साक्ष्य मिले थे वो पत्थर के वाणाग्र थे। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं 8वें नंबर पे है आल मगीरपुर, जिसके आलमगीरपुर जिसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा जी। इन्होंने भी 2 खोजें की हैं। यज्ञदत्त शर्मा जी ने एक रोपड़ की और दूसरा अलमगीरपुर की, और इन्होंने इसकी खोज की थी सन 1958 ईस्वी में, जो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। जो हिंडन नदी है वो वर्तमान स्थिति में अपने उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। इसमें जो हमें साक्ष्य मिले थे वो सांप तथा रीछ की मरण मूर्ति थी। अब आते हैं इसमें 9वें स्थान पे जो है कालीबंगा प्रमुख स्थल है, जिसको बीबी लाल एवं बीके थापर जी ने इसके उत्खनन करता है, और सन 1961 में इसकी खोज की गई थी। ये गंगर नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसकी वर्तमान स्थिति जो है वो राजस्थान का है, श्री गंगानगर जिला है। इसमें जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे इनको वो है जूते खेत, अग्नि वेदिका, वेदियाँ, पकी ईंटें, अलंकृत फर्श। और आगे बढ़ते हैं, जो है 10वां अपना प्रमुख स्थल है वो है राखी गढ़ी, जो सूरजमान जी ने खोजी थी, और इसको सन 1963 में ईस्वी में खोजा गया था, और ये गंगर नदी के किनारे हरियाणा में बसा हुआ है। और इसमें जो प्रमुख हमें साक्ष्य मिले थे वो हैं भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और ये 11वें है जो है बनावली। ये इसको श्री रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 से 1974 ईस्वी के बीच में इसकी खोज की थी, और ये सरस्वती के नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो ये इसकी वर्तमान स्थिति जो है बताई गई है वो हरियाणा का हिसार जिला हुआ है। इसमें जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं वो है मिट्टी का खिलौना, हल, जौ, मातृ देवी की मृण मूर्ति इत्यादि हैं। और 12वां है अपना जो प्रमुख स्थल है धौलावीरा, जो जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही की है। इसको 1990 में खोजा गया था। जो इस समय वर्तमान जिसकी इसमें आपको नदी का नाम नहीं मिलता है, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति गुजरात का कच्छ जिला बताया गया है। इसी तरह जो इसमें प्राप्त हमें साक्ष्य मिले थे वो थे पालिशदार श्वेत पाषाण खंड, स्टेडियम, सैंधव लिपि की 10 बड़े अक्षर, लंबा जलाशय इत्यादि थे। तो